आने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना, इंडस्ट्रियल हब, हॉर्सिंग हब, साइकिल पार्क हब। लेकिन अगर हम बात करें अपने लुधियाना सिटी की, तो यहाँ पर हमेशा से ही CICU एक इनिशिएटिव लेता है कि किस तरीके से हमें अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है। लेकिन जब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग की, बात आती है पॉल्यूशन की, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज को माना जाता है, जिसको लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। लेकिन अब CICU की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा चुका है, सस्टेनिंग सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ, हम सभी बात तो करते हैं कि हमें ब्लू स्काईज, लेकिन उसके बाद ब्लू स्काईज हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे दिखाई देंगे, इसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया जा चुका है, जिसको लेकर CICU में 2 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जहां पर सिर्फ पंजाब से नहीं, आउट ऑफ पंजाब अदर स्टेट से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं कि किस तरीके से हमें जो काम करना है इस कॉन्सेप्ट पे, वो कैसे करना है। और आप मेरे हाथ में एक विजिटिंग कार्ड देख रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत राजकड़िया जी, जनरल मैनेजर हैं और चीफ जेम एनवायरो मैनेजमेंट। डील करते हैं कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमें एक सुंदर सा एटमॉस्फेयर दे सकती है, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर दे सकती है। वाटर बॉडीज के ऊपर वो काम करते हैं, प्राउड प्रमोटर है ग्रीन अर्थ एनवायरनमेंट के। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर पुनीत राजकड़िया जी। सर, सबसे पहले वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी एंड वेलकम टू लुधियाना आल्सो। हाउ आर यू? I'm doing good. Thank you so very much. And let me first congratulate CIC for connecting. थोड़ा सा ब्रीफ कर दो क्या है। This is very much required in an industrial cluster like Ludhiana, जहाँ पे लोगों को ये पता लगे कि not only blue sky that you mentioned, but it's also know about blue waters. This is the need of the hour. Both blue sky and blue waters, by which I mean pollution-free environment. Very happy to be here and thank you so much. And so this is your first time you are participating in this type of expo? We are participating in this type of expo in Ludhiana for the first time. So we have been participating across the country, spreading awareness about such activities. Right? And we represent GEM Enviro Management Limited. This is about 12-year-old separate company. We got स्टॉक लिस्टेड लास्ट ईयर और हम 2 बिजनेस यूनिट्स हैं हमारे, जिसके तहत हम सब कुछ स्प्रेड कर रहे हैं इस अवेयरनेस को। वन इज वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेकंड इज वाटर कंजर्वेशन बिजनेस, राइट। इन दोनों के तहत बहुत वी आर लुकिंग एट इज की जो पोल्यूशन आज के दिन होता है, तो देयर आर 3-4 फैक्टर्स विच लीड टू पोल्यूशन, चाहे वो इमिशंस हो गए, चाहे वो वाटर हो गया, चाहे वो प्लास्टिक का इम्पोर्टेंस हो गया, एंड इफ यू लुक एट इन द लास्ट 2 decades of development that India has seen, right, all these 3-4 factors have contributed a lot to the diminution of both quality and quantity of resources, right? So GEM has a comprehensive solution which caters to all of these requirements, right? In Ludhiana, in this summit, we are primarily focusing on we are wanting people to know कि आप कैसे water की जो quality है उसकी quantity है उसको आप better कर सकते हैं। So we have all of these And sir, you are here in Ludhiana, it's one of the industrial hub of India. What do you want to say about industries of Ludhiana? क्योंकि हमारी जो लुधियाना की इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो लुधियाना भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहा। आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली भी कहीं ना कहीं काफी पोल्यूटेड माना जाता है, लेकिन लुधियाना भी अब बिल्कुल उसी लेवल पे आ चुका है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी कंपनी वर्क करती है, आप पीछे भी मैं दिखाना चाहूँगी प्रॉपर ये जो बैनर है, सर कैसे आपकी कंपनी वर्क करती है और कैसे लुधियाना के इंडस्ट्रीज को आप एक सौगात देकर जाएंगे? दिस इज वेरी रेलिवेंट, राइट। लुधियाना में एक चीज बहुत अच्छी हुई, व्हाट वी रियलाइज इन द लास्ट 1 year or so, गवर्नमेंट ने काफी इम्पीटस दिया है यू नो टू मिटिगेट द पोल्यूशन व्हिच इज क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रीज हियर। नाउ लुधियाना इज नॉट ओनली एन इंडियन हब फॉर इंडस्ट्री व्हिच इज ग्लोबली डेवलपमेंट के साथ इज बैड थिंग इज कमिंग वेयर इन द एनवायरनमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड। लुधियाना में एक चीज जो निकल के आई है कुछ टाइम से, इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री का जो वाटर आउटपुट है, वेस्ट वाटर आउटपुट, राइट, इट इज कंटामिनेटेड विद लॉट ऑफ केमिकल्स। अगर आप डाइंग प्लांट्स की बात करते हो तो सर कलर कंपोनेंट्स इन आर्सेनिक क्लोराइड ये सब कंपोनेंट जो इंडस्ट्री के प्रोसेस के द्वारा आता है बाहर, तो द आउटपुट वाटर इज वेरी कंटामिनेटेड। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस वाटर गोज टू द ड्रेन एंड देन टू द वाटर बॉडीज। उस वाटर बॉडी से अल्टीमेटली पर्कुलेट डाउन टू द लैंड, अर्थ में जाता है एक्वाफर, और फिर तो वापस से हमारे कंजम्पशन पे आ जाता है। तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंश्योर कि जो पानी बाहर जाता है वेस्ट वाटर कंटामिनेशन फ्री हो। नाउ GEM हैज सॉल्यूशंस अक्रॉस, हम ATP भी लगाते हैं, कॉमन ATP, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशन, SPP, जिससे क्या होता है
कि दो फायदे हैं वेरी प्रोमिनेंट। फर्स्ट, जितना भी मेरा एफ्लुएंट पानी है, वाटर है, सीधा वेस्ट वाटर है, जब वो बाहर आया हमने उसको ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद जो ट्रीटेड वाटर है वो वापस रीयूज हो सकता है फैक्ट्री के अंदर। तो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आपका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर बीइंग कंज्यूम्ड है बाय द डॉक्टर विच इज आल्सो कॉस्ट एलिमेंट वो कम हो जाता है क्योंकि आप उसी पानी को बार बार यूज करते हैं। सेकंड है कि जो बचा हुआ वेस्ट वाटर है या तो वो लेगेजी के साथ बिल्कुल सॉलिड बन जाता है छोटे अमाउंट और हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, या वो बिल्कुल पानी को हम डिस्पोज कर सकते हैं, इट इज यू नो रिफाइंड टू दैट लेवल, राइट। तो ये एक सोल्यूशन है जो हम लुधियाना के लिए प्रपोज करेंगे एज ए कंपनी। सेकंड है अवर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज गेटिंग डिस्चार्ज, इसके साथ हम स्टार्ट करें पॉन्ड रेजुविनेशन। पॉन्ड रेजुविनेशन हुआ या रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, तो पॉन्ड रेजुविनेशन में हम क्या करते हैं कि वी क्रिएट दीज बॉडीज, पॉन्ड बॉडीज, और इस पॉन्ड बॉडी में आप जितना भी पानी एक इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, और जब रेन वाटर आता है तो सिंस द पॉन्ड इज क्रिएटेड इट्स अ मैन मेड रिजर्वॉयर, राइट। तो पानी जो रेन वाटर का जाता है उतना इक्वल अमाउंट ऑफ पानी उसको जाता है फिर से। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बात की पॉन्ड की, तो आई थिंक इसके लिए बहुत बड़ा आपको स्पेस भी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको लगता है कि लुधियाना में इस तरीके के प्रोविजन हैं कि प्रॉपर पॉन्ड को एक मेंटेन किया जाए या उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क किया जाए, तो उसके लिए प्रॉपर एक स्पेस भी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं जरूरी है कि हम लुधियाना के विदिन अर्बन एरियाज देयर आर डिफाइंड स्पेस एंड रिकॉर्ड में होता है, बट नॉट नेसेसरली हियर। आई कैन ऑलवेज हैव अ पॉन्ड क्रिएटेड इन द नियरबाय विलेज, वो लोकल कम्युनिटी भी हेल्प करता है बिकॉज़ दैट इकोसिस्टम इज क्रिएटेड, राइट। सो वी कैन ऑलवेज डू दैट एट ओके सर, आपने क्वांटिटी और क्वालिटी की बात की बहुत सही। डेफिनेटली आज अगर हम बात करें हमारे आने वाली जनरेशन है वो जो सारा सिनेरियो देख रही है वो बहुत डार्क है बिकॉज ड्यू टू पॉल्यूशन। तो ये जो वाटर बॉडीज के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो घर में एक पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको आज की डेट में चूज करने की पॉइजन है, जिसको लेकर फिल्टर्स लगाए जाते हैं, आरओ फिल्टर्स लगाए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है ये उनके लिए भी एक वरदान साबित होगा। next generation, we should create an environment for them so that they see a blue sky, they see blue water. आज के दिन हमारे घर में जो मशीन है बनाते हैं, which is a mandated RO machine. Do you think that is really required? I would want to see a future. I envision a future wherein those RO machines are taken away. और जो घर में सप्लाई का पानी आ रहा है, that is a good potential. So that is what I think. एंड ये सर एक जब हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था तो इसमें कहीं ना कहीं एक टैगलाइन लेके चल रहा है प्राउड प्रमोटर ऑफ ग्रीन अर्थ एनवायरनमेंट, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो एक सपना बन के रह गया हमारे भारत के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस रहता है तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ता है अपनी कंपनी को या कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस करते हैं? देखिए दिस इज एन ऑलगोइंग, ऐसा नहीं कि हम आज कर रहे हैं इतने घंटे के लिए, दिस इज ऑलवेज एन ऑलगोइंग प्रोसेस। व्हेन जेम वाज इंसेप्टेड इट इज एन एक्रोनिम एक्चुअली, पूरा नाम है ग्रीन अर्थ मूवमेंट जेम। तो द विजन वाज वेरी क्लियर, 40 साल लगे हमको या 40 साल, बट both from water perspective and waste perspective. As in plastic for me is a menace, tire menace, batteries are menace. So we created that vision. अब वो जो process है ना, it is evolving. हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, more the development, more development. तो हम भी अपने आपको इसी तरीके से evolve कर रहे हैं, diversify कर रहे हैं, and it might take a bit of time for us to achieve the utopian world, but definitely someday we'll achieve and then we'll work it. We are absolutely bound to. That's great sir, and I think sir ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर वर्क करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको लगता है कि जो कन्विंसिंग पावर होती है वो बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपके संस्था में आ रहे हैं यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा, ये जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट होने में एक स्पेसिफिकली एक इंडस्ट्री की बात करें तो कितना टाइम? देखिए व्हेन इट कम्स टू वाटर पर स्पेसिफिकली इट डज नॉट टेक मच ऑफ टाइम। जब हम स्टार्ट करते हैं स्क्रैच का इवैल्यूएशन करना, फ्रॉम द टाइम यू नो काइंडली डिजाइन इट एंड देन इम्प्लीमेंट इट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 months to 1 year. तो एक इंडस्ट्री अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड सर इफ वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग, तो ये कॉस्टिंग का जो सारा प्रोसेस है वो कैसे चलता है? इसकी कॉस्टिंग का प्रोसेस ऐसे चलता है कि वंस वी एंगेज विद ए कंपनी, राइट, वी टेक देयर टेक्निकल समझते हैं उसका क्वांटम ऑफ वाटर मैनेजमेंट क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस में एक वाटर का फ्लो डायग्राम बनता है, तो डायग्राम के तहत एंड व्हाट इज देयर आउटपुट रिक्वायरमेंट एंड अगेन वाटर यूजेज में पूरी कॉस्टिंग बनाते हैं। इट्स अ कस्टमाइज्ड कॉस्टिंग, बट डेफिनेटली जो सोल्यूशंस हम देने की कोशिश करते हैं बिकॉज इंडिया भी वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये प्रयास करते हैं जो प्राइस रहे वो प्रॉफिट से रहे। एंड सर बट आई वाज रिस्पॉन्सिबल गेटिंग इट बिकॉज अगर हम बात करें तो लुधियाना एक बहुत ही लाइवली सिटी है और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनका भी यही
मानना है कि कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वर्क करें, जिसको लेकर आज हर कोई एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन में है। तो आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि ये जो 2 दिन की एक्सपेक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देगी? I'm very hopeful about giving and I've seen it here in the leadership. Definitely government has a lot of initiatives. और जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट साहब आए अयोध्या जी, तो फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी वाज दिस इज माय कार्ड, 5020 का तो मेरा अपना यूनिट है, आप आके मिलो। तो when the leadership is very focused, I see a lot of work happening here. I'm very sorry. Do you want to give any appealing message to all industries of लुधियाना? सिर्फ लुधियाना से ही नहीं, पूरे पंजाब से यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बनने जा रहे हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज को लेकर, जहाँ पर पंजाब के लिए भी एक सपना है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो ब्लू स्काइज की बात हो रही है, वो ब्लू स्काइज, वो नीला आसमान देख सकते हैं। मैम मैं फिर आप ही की बात से मेरा एक ही मैसेज है फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, फॉर ऑल द पेरेंट्स, ऑल द पीपल हियर, नॉट ओनली इन पंजाब बट पैन इंडिया, both blue sky and blue water should be what we should be trying for. That is the minimum that we can do. Thank you so much for giving us a precious time and हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम पे डेफिनेटली जेम एनवायरो जो आप एक सपना लेकर लुधियाना तक पहुंचे हैं, आपकी जो कंपनी है पंजाब को एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाएगी। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी जी। हमारे साथ जुड़े पुनीत राजगरिया जी, जनरल मैनेजर जेम एनवायरो मैनेजमेंट, प्राउड प्रमोटर ऑफ ग्रीन अर्थ एनवायरनमेंट। यहाँ पे CICU की तरफ से सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट लेकर CICU चल रहा है, एक इनिशिएटिव लेकर चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए दिल्ली से एक कंपनी आई है जो वाटर बॉडीज के ऊपर काम करती है। तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम पे जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसके ऊपर एक यूनिटी बनाकर, एक मेजोरिटी बनाकर कंपनीज काम करेंगी और पंजाब की एक बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी। और जाते जाते एक बार फिर से हम आपको किस तरीके से वाटर बॉडीज काम करती हैं, किस साइकिल को लेकर चल रही है, उसकी तस्वीरों से भी रूबरू करवाएंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। टाइम्स पंजाब देखਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।